नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। और आशा करता हूं आप एक बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार मैंने बोला था कि मैं हर एक विषय के टेस्ट आपको उपलब्ध करवाऊंगा, जिसमें भूगोल का टेस्ट 1, टेस्ट 2 और आज हमारा रहेगा टेस्ट नंबर 3। यानी 2 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट आप सभी ने दिखाया। टेस्ट नंबर 3 पूरे 20%, क्योंकि पेपर में भी हमारे कितने आएंगे, 20% आएंगे। 20 के 20 क्वेश्चन रहेंगे और आशा यह रहेगी कि आप 20 के 20 क्वेश्चन है वो सही अटेंड करो। 20 के 20 क्वेश्चनों को प्यार के साथ देखो, उत्तर दो और समझो। हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए मैं इस टेस्ट की शुरुआत करता हूं। क्या आप सभी तैयार हो टेस्ट के लिए? तो कमेंट बॉक्स में और लाइक वाला बटन, ये दोनों काम कर दो। कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दो और लाइक वाला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा सभी मित्र मिलकर लाइक करते जाइएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा सीमा पर स्थित नहीं है? यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बताता हूं, राजस्थान के साथ एक राज्य जो पंजाब, दूसरा है जो हरियाणा, तीसरा है जो यूपी, चौथा है जो मध्य प्रदेश और पांचवा है जो गुजरात। ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, यूपी 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है, हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और एक क्वेश्चन आपके लिए भाई, गुजरात कितनी बनाता है? 1022 से कितनी है थे? कमेंट कर बता दो। कमो कम एक दो तो क्वेश्चन था तक ही रखू। अब बेसिक आप हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की अगर मैं बात करूं तो वो जिले इस प्रकार है। पहला जिला आएगा हनुमानगढ़, दूसरा आएगा चूरू, तीसरा आएगा झुंझुनू, चौथा आएगा सीकर, पांचवा आएगा हमारा कोटपुतली बहरोड, छठवां आपका आएगा खेरतल तिजारा, सातवां आपका आएगा अलवर और आठवां जिला आएगा आपका डिग। यहां पर देखो भाई, गंगानगर सीमा नहीं बनाता। गंगानगर सीमा नहीं बनाता है दोस्तों। ठीक है, याद हो गया? चलो फिर अगले में। यह उत्तर दिया या नहीं दिया आपने गुजरात वाला? तो यह उत्तर भी दे दो पहले एक बार। सभी को देना है भाई, ऐसा ना हो कि आप धीरे धीरे उत्तर देते रहे। सभी को देना है भाई, जल्दी से उत्तर दो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कितना भूभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से मरुस्थल के अंतर्गत आता है? बताओ भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मरुस्थल की, यह है हमारी अरावली, यह है मरुस्थलीय क्षेत्र। 61.11% भाग पर राजस्थान के अंदर क्या है? मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान में क्या फैला हुआ है भाई? मरुस्थल फैला हुआ है। अब देखो, इस भाग में जब जन की बात करते हैं, जनसंख्या की, 40% ही निवास करा है। तो देखो लगभग 2/3 भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है दोस्तों। हो गया तैयार क्वेश्चन? क्या नहीं हुआ भाई? बता देना। अगला देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बालसमंद झील स्थित है? बालसमंद झील किस जिले के अंदर है यह बताना है दोस्तों। देखो, बालसमंद झील की बात करूं, बालक राव परतियार हुए थे। बालक राव परतिहार, जिन्होंने 1159 ईस्वी में बालसमंद झील का निर्माण करवाया था। और जो ये झील है, इसके किनारे पर यहां पर महल बने हुए हैं। यहां पर क्या बने हुए हैं? महल बने हुए हैं, जिन्हें कहते हैं ग्रीष्मकालीन महल। ग्रीष्मकालीन महल।
और यह है कहां पर, तो यह है आपके जोधपुर में। कहां पर है भाई, जोधपुर, और जोधपुर में कटे है मंडोर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ भाई। देखो, हमारा राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर में है सेवर की पहाड़ियां। जयपुर यहां से निकलती है, कोटपुतली बहरोड में जाती है, खेरतल तिजारा में जाती है, हरियाणा में घुसती है और विलुप्त हो जाती है। अब बता दो कौन सी नदी है भाई ये, और कुछ बताऊं? अरे इसी के किनारे यहां पर एक सभ्यता है, नाम है जिसका जोधपुरा। जो कोटपुतली बहरोड में है, और यह साबी नदी है, और यह कौन सी है, हमारी शाबी नदी। क्या भाई, अभी याद नहीं हुआ क्या? हो गया, चलो फिर अगले में चलो। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। करते हैं भाई। राजस्थान में जून के अंत तक अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून दस्तक दे देता है। इस मानसून का प्रभाव राज्य में क्रमिक रूप से दक्षिण, दक्षिण पूर्वी भाग, पूर्वी भाग में होता है। बताओ भाई, अभी मानसून आया हुआ है, जुलाई का पहला वीक चल रहा है, तो जून अंत या जुलाई प्रारंभ में हमारे मानसून आ जाता है। सही बात है, ये पहला तो सही है। दक्षिण में ज्यादा होता है, दक्षिण पूर्व में उससे कम, पूर्वी भाग में उससे कम, और पश्चिमी भाग जहां पर हम रहते हैं वहां पर तो देखने को ही नहीं मिलता है। तो देखो भाई, ऑप्शन भी देखो यहां पे, कथन ए और कथन दो दोनों ही क्या यहां पे सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, तो निम्नलिखित में से किस मृदा को रे, कलर, उसर या अल्काइन नाम से जाना जाता है? एक नाम और लिख दो भाई, अल्काइन। ये कम मिलता है तो लिख देता हूं। काली कोक, भूरी कोक, लवणीय कोक या कच्छारी कोक, इन 3-4 नामों से किस मृदा को जाना जाता है, यह आपको बताना है भाई। कौन सी मृदा है? आ गया उत्तर, लवणीय मृदा है। अब भाई लवणीय मृदा है तो सबसे बड़ी बात, लवणीय मृदा है तो कम उपजाऊ तो होगी, कम उपजाऊ होती है ये। देखो बेसिक रूप से ये मृदा हम बात करते हैं तो बालोतरा, बाड़मेर, नागौर, डीडवाना कुचामन, गंगानगर का कुछ भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग, जोधपुर, फड़ौदी, जालोर, यहां पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? अब मैं इसका उत्तर बताऊंगा तो क्या बताएं भाई, आप ही बताओ। बताओ, जल्दी से बताओ भाई। ये तो ठीक है, यहां पे अगर इतना आ जाए बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र, तो उसे कहते हैं 56 का मैदान। ठीक है,
और इसे कहते हैं वागड़। यहां पर बोली जाने वाली बोली वागड़ी। भीलू की अधिकता के कारण वागड़ी बोली को भीली बोली कहा जाता है, और भीली बोली कहा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार किन जिलों में है? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे दिया गया है अभ्यारण्य 1955 में, राष्ट्रीय उद्यान 2012 में। ये दो चीजें भी याद रखना मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे के अंदर। टाइगर परियोजना 2013 में शुरू हो गई भाई यहां पे, ठीक है ना, ये याद रखना। बताओ भाई इनमें से झालावाड़ कोटा, बारा, बूंदी, चित्तौड़, कोटा, अलवर, भरतपुर तो ही नहीं, चित्तौड़ और कोटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसका है भाई? अरे सब ने ध्यान है, आप बार बार पढ़िया करा। 1003 याद है को नहीं? पाली। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजस्थान में सहायता विभाग का नाम कब बदला गया और उसे नया नाम क्या दिया गया? उसे भाई नया ही नाम दे दिया गया, अब उसे नया नाम क्या दिया गया ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करके बता दो एक बार, शानदार क्वेश्चन बनेगा ये। पहले भी देखा है हमने ये। बताओ जल्दी से। तो सही रहेगा 30 अक्टूबर 2003 आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। दोस्तों अगला क्वेश्चन से पहले थोड़ी जानकारी फटाफट ले लेते हैं भाई, चंद सेकंडों के अंदर जानकारी है वो आपके लिए लेकर आया हूं। टेलीग्राम जिस भी भाई बहन ने ज्वाइन नहीं किया गलती उसकी होगी। पीडीएफ के लिए पीडीएफ चाहिए, जानकारी चाहिए, न्यूज अपडेट चाहिए तो ज्वाइन कर लो। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और सीधी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सामान्य विभाग में दोनों के बीच समय के साथ ज्वाइन करो और तैयारी के अंदर लग जाओ। दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान में जिलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? बताइएगा उत्तर। तो भाई देखो 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ही हमें उत्तर देना है। पहला है, प्रतापगढ़ जिला 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। हनुमानगढ़ जिला गंगानगर से अलग होकर 12 जुलाई 1994 को बना। नवगठित 19 जिलों की समीक्षा के लिए ललित के पंवार की अध्यक्षता में प्रशासनिक समिति का गठन किया गया। राजस्थान सरकार ने 29 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर सभी नवगठित जिलों को निरस्त कर दिया गया। 9 जिलों को ही खत्म किया गया था, समझ गए? तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पे गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, थार मरुस्थल के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र इस मरुस्थल का भिन्न अंग है? उनके बारे में बताना है, बाकी आपको कोई लेना देना नहीं है। बताओ भाई। देखो नागौरी उच्चभूमि रेगिस्तान में, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान में, चंबल का बेसिन नहीं है और गग्गर का मैदान भी है। तो 1 2 4 ऑप्शन डी है जो आपनो सही रहसी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। क्या करवाया या नहीं करवाया? करवाया था भाई। झील का निर्माण कार्य 1662 ईस्वी में पूरा हुआ। यह झील मुख्य रूप से बाणगंगा नदी से जल प्राप्त करती है। कुण क्यों भाई? मत गोमती नदी को नाव पढ़ियो, गोमती नदी से जल प्राप्त करती है। राजसमंद के झील के किनारे राज प्रशस्ति 30 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। कुण क्यों भाई 30 शिलालेखों पर? मधु 25 शिलालेख पढ़िया, कथा 25। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है और हमें गलत ही पूछा है, तो गलत तीसरा चौथा है। सी ऑप्शन पे टिक करो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थान से माही नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है?
माही नदी जो मेहंद झील मध्य प्रदेश अममोरू की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, 576 किलोमीटर ये लंबी है। राजस्थान में 171 किलोमीटर लंबी बहती है ये। और खादू ग्राम है, खादू ग्राम बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा से ये कहां पर करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। उल्टे यूं आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और गुजरात में जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? अरे सर्वाधिक वार्षिक तापांतर नहीं पूछा है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है यह आपसे पूछा गया। बताओ भाई। तो जब देखो सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात आए तो आपका जैसलमेर रहेगा, और यहां पे आ जाए सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, वार्षिक आ जाए तो चूरू रहेगा। कौन सा रहेगा? चूरू। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से बनास नदी क्षेत्र में किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? बनास नदी क्षेत्र में कौन सी मृदा का विस्तार पाया जाता है? कौन सी है भाई? भूरी मृदा। सबसे बड़ी चीज नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें क्या है? कमी है। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, इन जिलों के अंदर यह मृदा भूरी मृदा है, यह देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय मरुद्यान का विस्तार किन जिलों में? राष्ट्रीय मरुद्यान जिसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 2 जिले, एक जैसलमेर है जिसमें 1900 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, दूसरा बाड़मेर है जिसमें 1262 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो कौन से हुए? बाड़मेर और जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 18, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित निम्नलिखित लिफ्ट नहर व लाभान्वित जिलों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। श्री कुंवर सेन सबसे लंबी लिफ्ट नहर है गंगानगर और बीकानेर में। वीर तेजाजी बीकानेर और जैसलमेर, कुछ गलती में नटई लगी है लेकिन कोई बात को नहीं। डॉक्टर करणी बीकानेर और जोधपुर, गुरु जंबेश्वर बीकानेर और जैसलमेर। देखो भाई सबसे बड़ी बात है जैसलमेर में नहीं है, ये सिर्फ बीकानेर में है, ये सिर्फ बीकानेर में। ये सबसे लंबी है, ये सबसे लंबी है, ये सबसे छोटी है। ये क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन है भाई, आज तक आए नहीं, अब की बार पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान में नाल हवाई अड्डा किस जिले में है? क्या उत्तर दूं इसका मैं? नाल हवाई अड्डा अगर आपको नहीं पता है तो क्या पता है भाई? कहां पर है भाई? बीकानेर में। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा प्रारंभ फूड स्टैंप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? फूड स्टैम्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? दे दो भाई उत्तर जल्दी से। ये योजना 2004 से चल रही है, ये भी याद रखना, पहले भी बता दिया मैंने। ये भूख से मृत्यु को रोकना, क्या है? भूख से मृत्यु को रोकना। और ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो आपके सामने। आज का टेस्ट 20 में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करना। फिर बोल रहा हूं टेलीग्राम ज्वाइन करना। हाई कोर्ट और सामान्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दोनों बैच, कॉम्बो बैच, रिकॉर्ड तोड़ ज्वाइनिंग इस बैच की आ रही है। और बच्चों का एक ही रेस्पॉन्स है कि सर ऐसा बैच आज तक ना तो देखा और ना ही भविष्य में देखने को मिलेगा। तो आज आप भी आज ही जाइए, ज्वाइन करिएगा। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करें और ऐप में जाकर ज्वाइन करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा टेस्ट बताना रहना। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।